लेकिन अभी हम लोग कविता का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। और जो क्वेश्चन बिल्कुल आउट, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग की विशेषता बताइए। विशेषता बताइए, ये सवाल पूछा जाता है। भारतेंदु युग जो 50 वर्ष रहा, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। ये आसान सवाल 20 वर्षों से लोग पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन आउट रहता है। यही मुख्य सवाल पूछा जाएगा और एक दो और छोटे सवाल, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारतेंदु थे कौन। ये काशी के रहने वाले थे। हल्का सा परिचय जान ले। काशी मतलब बनारस। बनारस के रहने वाले थे और धनी घर के। ज्यादातर लोग साहित्यकार क्या होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन ये थोड़े ठीक ठाक घर से। ठीक ठाक घर से थे तो इनके पास जमीन भी थी, लेकिन ये अपनी पूरी जमीन बेच दी है। किसके लिए, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र के लिए, साहित्य के लिए। साहित्य की सेवा करते हुए अपनी सारी जमीन ये बेच दी है। पूरा जीवन किसमें लगा दिया, साहित्य की सेवा, राष्ट्र की सेवा। हालांकि बहुत दिन नहीं जीवित रहे, मात्र 35 वर्ष जीवित रहे, लेकिन 35 वर्ष। आप जान ही रहे हैं कि भारतेंदु कब 1850 से 85, 35 वर्ष तक हम लोग आईएएस का एग्जाम देते रहते हैं। ये उतना ही जीवन ही पाए, लेकिन इस पूरे जीवन काल में इन्होंने 17 नाटक लिख दिए। 17 नाटक लिखे। दूसरा, इन्होंने एक्टिंग भी की, रंग कर्म पर भी ध्यान दिया। नाटक भी लिखा और रंग कर्म भी, एक्टिंग भी। स्वयं एक्टर भी थे। अपना जो नाटक ये सब लिखते थे तो एक्टिंग भी करते थे, खेलते भी थे मंच पर। तीसरा योगदान, इन्होंने लोक मंच को मजबूत किया, लोक मंच को प्रतिष्ठा दी। लोक मंच को, लोक मंच होता है जो गांव में, समाज में जो मंच बिना तैयारी के, विशेष तैयारी के जो खेला जाता है, लोक मंच को इन्होंने क्या किया, मजबूती दी। इसीलिए इनको रंगमंच का जनक कहा जाता है। रंगमंच का जनक। रंगमंच मतलब हिंदी रंगमंच। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी रंगमंच के पिता कौन है, हिंदी एक्टिंग के, भारतेंदु। भारतेंदु। ठीक है, इन्होंने अपना पहला नाटक खेला 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को अपना पहला नाटक खेला, इसलिए 3 अप्रैल को रंगमंच डे मनाया जाता है। इनको सम्मान देते, रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हाँ, हर होता है ना, मानवाधिकार दिवस होता है ना, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, तो रंगमंच डे मनाया जाता है भारत में। किसको सम्मान देते हुए? भारतेंदु को सम्मान देते। ठीक। इन्होंने उपन्यास भी लिखा, इन्होंने पत्रकारिता भी की। पत्रकारिता, इन्होंने कई पत्र चलाए, संपादक रहे। जैसे कवि वचन सुधा, ये किताब थी इनकी। कवि वचन सुधा पत्रिका थी। कवि वचन सुधा पत्रिका थी। एक और पत्रिका का नाम जान लीजिए, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका चलाते थे। और एक और पत्रिका चलाते थे, बाल बोधनी पत्रिका। 3 पत्रिकाएं थी, तो आप ये तीनों का नाम याद रखिए। बाल बोधनी पत्रिका कौन? इसके संपादक थे ये। हाँ। हाँ, और बाल बोधनी पत्रिका, पत्रिका। हाँ, इनके संपादक थे, एडिटर थे ये। ठीक है, चूंकि उस समय सब लोग पत्रकार हुआ करते थे, आज जैसे पत्रकार नहीं।
आज कैसे पत्रकार हैं? नहीं करते हैं। पहले छप के बिकती थी, अब बिक के छपती है, दोनों में अंतर नहीं। तो पहले के सब लोग पत्रकार। ये भी 3 पत्रिका चलाते थे। अंग्रेजों ने इस पत्रिका को जब्त कर लिया था, विरोध में लिखते थे। कवि वचन सुधा को बैन लगा दिया था अंग्रेजों ने। कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के। मूलतः ये नाटक और रंगमंच के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और पत्रकारिता के लिए। तो इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पहला नाम। काशी में रहते थे। ये लोग एक टीम बनाए हुए थे। टीम मतलब, हाँ, ग्रुप। क्योंकि रंगमंच कैसे करेंगे, नाटक कैसे खेलेंगे, एक आदमी से तो नाटक होगा नहीं, पूरा एक। और लोगों को जागृत करते थे अंग्रेजों के विरोध में। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। क्यों लिखा होगा? लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक कीजिए। किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में, ठीक है। तो ये लोग एक संगठन और लोक मंच बनाए हुए थे। इस पूरे संगठन का नाम था भारतेंदु मंडल। तो इस पर एक आध बार टिप्पणी पूछी गई, मंडल। इस पर टिप्पणी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया। भारतेंदु मंडल पर टिप्पणी लिखे। मंडल का मतलब क्या हुआ? समूह। नेता कौन? भारतेंदु। सबका ग्रुप का हीरो कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारत के अलग अलग जगहों से लोग जाते थे बनारस, या वो लोग भी आते थे, और इस तरह से लोगों को अवेयर करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। इसमें से 2-4 नाम आपको याद रखना है। जैसे एक नाम था बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, हाँ हाँ, 11th में पढ़ना होगा, हाँ। क्या? हाँ, निबंध। हाँ, बाल कृष्ण भट्ट। ये थे इलाहाबाद के। अब तो इसका नाम प्रयागराज, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। तो इस मंडल में कम से कम 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट। और ये एक मैगजीन चलाते थे जिसका नाम था हिंदी प्रदीप मैगजीन। हाँ, सब लोग पत्रकार थे सामान्यतः। हिंदी प्रदीप बहुत फेमस पत्रिका थी। तीसरा नाम था प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। और ये चलाते थे ब्राह्मण पत्रिका। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका चलाते थे, और थे ये कानपुर के, प्रयागराज। और ये थे कानपुर के। नहीं, पता के भी थे। अब चलिए एक नाम लिख लीजिए, लाला श्रीनिवास। लाला श्रीनिवास दास। ये थे दिल्ली के चांदनी चौक पर। और इन्होंने पहला उपन्यास लिखा। ये उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास लिखा था इन्होंने। हिंदी का प्रथम उपन्यास। और इसका नाम तो पता है आपको? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास। आपसे कोई पूछे कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। हाँ, और ये लिखा कब? 1882 में। तो हिंदी का पहला उपन्यास कब आया? 1882 में, ठीक है। तो ये 4 नाम याद रखिएगा। भारतेंदु मंडल के 4 ये प्रमुख मेंबर थे, ठीक है। और सब मिल करके क्या करते थे? इनका अगर एक लाइन में कहे, सब मिल करके लोक जागरण का काम, लोगों को जगाइए। किसके लिए? अंग्रेजों का विरोध। अंग्रेजों का विरोध। इन सबों का काम, अंग्रेजों का विरोध, लोक जागरण,
और माध्यम क्या था, किस माध्यम से करते थे? हाँ, नाटक, रंगमंच, पत्रिका, निबंध, उपन्यास, आलोचना, कविता, ये सब माध्यम था। ये सब माध्यम से, यही सब मीन्स था विरोध करने का। नाटक, ज्यादातर ये लोग नाटक खेलते थे। क्यों नाटक खेलते थे? क्योंकि एक साथ बहुत लोगों को आप बता सकते हैं। उपन्यास लिखिएगा तो कम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़े लिखे वही तो पढ़ेंगे। लेकिन जब नाटक खेलिएगा रंगमंच पर तो लोगों को, 200 लोगों को एक साथ, 500 लोगों को एक साथ। जनता थी अशिक्षित। आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो मात्र 20% लोग साक्षर थे, और महिलाएं तो और ही कम, 2-3%। तो हम लोग बहुत, आज भले विश्व गुरु बनने का, हमारा भारत बहुत अशिक्षित। अब उस अशिक्षित समाज को जागरूक करना था, तो उपन्यास लिखते तो कितने लोग जागरूक थे? कम। इसलिए इन लोगों ने कौन सा माध्यम लिया? नाटक। नाटक, कविताओं से, रंगमंच पर बोलते थे, एक्टिंग करते थे, लोगों को हंसाते, गुदगुदाते। क्योंकि कमियां तो अंदर भी थी, और अंग्रेज इसलिए आ गए थे। तो आपसे ये क्या काम करते थे? लोक जागरण। और क्या उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का विरोध। ये माध्यम था, इसके माध्यम से ये करते थे। और ये 4 लोग मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग